सामाजिक कार्यकर्ता आदरणीय आरएन सिंह साहब छथिन, हुनका से आग्रह करबे कि वो अपन बात रखथिन। आरएन सिंह जनसुराज के एहि कैंप में जते भी माताओं बहनों सब आयल छथिन, नवयुवक छात्र बुद्धिजीवी किसान मजदूर भाई। हमारा नाम हुआ रामनंदन सिंह, रामनंदन। मैं आप ही के ज़िले से बेगूसराय से हूँ और बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। तो इस कैंप में आज जनसुराज का ये कैंप है। जनसुराज का मतलब की होइ छे, ये पदयात्रा किए हो रहे हैं कथी ले 16 महीना से प्रशांत किशोर जी अहाँ सबके बीच में बैठल छथिन। 16 महीना से लगातार चल रहलखिन। अहूँ से किए कहलका चौधरी जी बहुत बड़का सामाजिक कार्यकर्ता छथिन, अहूँ से अनुरोध कलखिन कि अहूँ और थोड़े दूर पदयात्रा में चलियो। तो पदयात्रा किए हो रहे हैं, पदयात्रा एहि खातिर हो रहे हैं कि अहाँ अपन समस्या के जानियो, अहाँ के बतैता अहाँ के समस्या के कारण की छे, अहाँ के कौन सबसे बड़का समस्या छे। सब गोटा चाहे होवे कि हमर बच्चा सब बढ़िया से पढ़ लिख के हमरो बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बनते रहे। हमर बच्चा अगर इंजीनियर डॉक्टर बन जैते तो गरीबी दूर हो जैते, वो परिवार के अच्छा हो जैते, परिवार के विकास हो जाए छे अगर बढ़िया से पढ़ ले छे बच्चा। तब एगो तो वो कारण भेले शिक्षा मिले के चाहिए। दोसर कि अगर रोजगार मिल जाए सबके, बढ़िया रोजगार या नौकरी, तैयो परिवार का हालत बढ़िया हो जाए छे शिक्षा मिलला के बाद। तो नौकरी मिले के चाहिए। ये चीज किए नहीं हो रहे बिहार में। आजादी के भए गेले 75 वर्ष, 75 वर्ष के बाद भी नहीं हो रहे हैं। आदमी गरीब के आर गरीबे होल चल जा रहे हैं। ये स्थिति किए छे, यह बतबै खातिर, यह के समाधान निकाले खातिर प्रशांत किशोर जी 16 महीना से, पिछला 16 महीना से लगातार चल रहे हैं गाँव में, ताकि सबके ध्यान एहि तरफ जावे। आ इस आपके जो पीड़ा है, आपका जो तकलीफ है आपकी, वो महसूस करने के लिए, आपके बीच में आने के लिए, यह खातिर तोड़ चले चाहिए हिनका जोर कदम से कदम मिलाए के। योकर समाधान केना होते बतैथिन। पढ़ाई नहीं होइ छे स्कूल में, कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं होइ छे, बच्चा के नौकरी नहीं मिले छे, रोजगार नहीं मिले छे, किए नहीं मिले छे, की दिक्कत। सरकार केना चले छे, सरकार जे चले छे वो केकरा पैसा से चले छे। सरकार जे चले छे हमर अहाँ सबके पैसा लगल छे ओमे। कोई आदमी इनकम टैक्स दै छथिन, बाकी लोग सब जीएसटी दै छथिन। जते कपड़ा पहने छिए, सुई खरीदे छिए, बीड़ी तमाकू सिगरेट सब्बे पर, दूध दही अनाज सब पर जीएसटी टैक्स लगल रहे छे। वह टैक्स के पैसा से जाए छे सरकार के पास जमा होई के, वह पैसा से सरकार चले छे। तो पैसा अपन भेले हमर सब आदमी का, आपका हमारा पैसा है वो, जो जिससे सरकार चलती है। डीएम साहब, एसपी साहब सबका दरमाहा उसी से मिलता है, जितने भी लोग हैं सबका, मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का, सबका मिलता है उसी से। और सरकार बनती कैसे है, सरकार के बनबै छे, चीफ मिनिस्टर केना बन जाए छथिन, मिनिस्टर नेता सांसद एमएलए एमपी केना बने छथिन, तो हमरे यहाँ के वोट से तो बनबै भी छिए हम ही। यहाँ हम ही लोग बना रहे हैं, उनको बनाने वाले भी हम ही हैं और पैसा भी हम ही देते हैं। तो पैसा भी हमारा, वोट भी हमारा, सब कुछ हमारा, तो वो राजा क्यों हो गए। हमारी बात होनी चाहिए ना, हमारी समस्या का निदान होना चाहिए, आपके समस्या का निदान होना चाहिए, आपके बच्चे को पढ़ना चाहिए, बढ़िया शिक्षा मिले चाहिए, ओकरो इंजीनियर डॉक्टर बने चाहिए। सबके अधिकार से कि हम बढ़िया खाना खाओ, हमारे बढ़िया घर हुए, हमारा बच्चा को रोजगार मिले, हमारा बच्चा बाहर में जाए के नौकरी करे खातिर तरसे नहीं, दोसर राज्य में अपना परिवार में, अपना पत्नी के साथ, अपना माँ बाप के साथ रहे चाहिए, अपना घर में रहे चाहिए। यहाँ तो बिहार खुशहाल कहिया होते, तब होते जब आदमी सब खुशहाल हो जाते। वह कहे खातिर, वह बतबै खातिर प्रशांत किशोर जी लगातार इतने कष्ट झेल रहलखिन हैं। इनका कोई दिक्कत नहीं रहने, इनका बक्का बहुत बड़का रोजगार, बहुत बड़का जकरा सलाह दे रहथिन वो लाख में हजार में हिनकर नहीं हो रहे सलाह के
ओकर फीस बड़का करोड़ में हो जाए, 1 करोड़ 2 करोड़ भी नहीं, बहुत बड़का 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ एहि तरह से उ सब छोड़ छाड़ के बिहार खातिर कर रहलखिन हैं। बिहार मतलब हमरा खातिर, अपने खातिर, बिहार के बच्चा खातिर। अहाँ सब सुनबै अब प्रशांत किशोर जी से, बतैता अहाँ के रास्ता, और पैदल जरूर चलबै साथ में। ई सबसे बिहार के पैदल चल रहलखिन हन 16 महीना से लगातार। हमें यहाँ तो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर चल सकै छियै ना। जब हमरे खातिर चल रहलखिन हन, हिनका जोर चलबै तब हिनकरो लागतै कि नहीं जनता सब, लोग सब जिनका खातिर हम कर रहिए हैं वो हमरा साथ में वो कष्ट उठा रहलखिन हन। हिनको बॉल मिलते, अहाँ हिनका बॉल दियो। एह खातिर अहाँ के जरूरी है कि यहाँ जब हो जते अहाँ से संवाद कए लेता, बहुत देर भाषण नहीं दै छथिन, 10-15 मिनट में सब खत्म हो जाए। तो थोड़े दूर चलबै, अपना गांव से विदा भी करबै, आगा भी बढ़ेबै, ठीक है ना। आप सबके यहाँ के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रशांत किशोर जी यह ले चल रहलखिन हन कि हमरा अपने के बाल बच्चा के जीवन में केना खुशहाली आवे, एक नया व्यवस्था बनबै ले कि जनता का सुंदर राज बने, जन सुराज बने। तो जनता के सुंदर राज बने के चाहिए कि नहीं बने के चाहिए? तो हम एक बेर कहबै जनता के सुंदर राज, तो अपने और 2 बेर दोहरेबै जन सुराज, जन सुराज, जनता का सुंदर राज। तन हाथ उठा के सब आदमी नारा लगाओ, जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। अब एक बेर प्रशांत किशोर जी के लेल जे 16 महीना से चल रहलखिन हन, हमरा अपने के बाल बच्चा के जीवन में खुशहाली आवे, उ रास्ता बतेथिन कि गरीबी से निकले के उपाय की है। जोरदार ताली बजे आदरणीय प्रशांत जी। नमस्कार, आप सबका यहाँ स्वागत है। जैसा कि मेरे साथी आपको बता रहे थे, हम कोई नेता नहीं है, बहुत बड़ा भाषण नहीं देते हैं। आप लोग इतने देर से बता रहे हैं भैया पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, किसी चीज़ का व्यवस्था नहीं है। कोई माताजी उठ के बता रही थी कि 400 रुपया पेंशन है, नाली गली नहीं है, कोई बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं है। आखिर दशा है क्यों? आपको लग रहा है कि लालू बिगाड़ दिए, कि मोदी बिगाड़ दिए, कि नीतीश नहीं किए, मुखिया नहीं किया, कि विधायक नहीं किया। यही आप पिछला 50 वर्ष से मथ रहे हैं, इससे निकल नहीं पाए। अभी हम आपको 10 मिनट में 4 गो सवाल पूछेंगे, आप उसका जवाब दीजिए और अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी गरीबी का, बदहाली का, परेशानी का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। इतना देर से बैठे हैं, 4 गो सवाल का जवाब देना है, हाँ या ना बोलना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। हम सवाल पूछेंगे, हाँ या ना बोलिए हाथ उठाकर, और अपने आप आपको दिखेगा आंख के सामने कि आखिर हम लोग का ये दुर्दशा है क्यों। कुछ आदमी कहता है बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है इसलिए ऐसे है, सब नेता चोरे हैं। हम पूरा देश विदेश काम किए हैं, कहीं का नेता हरिश्चंद्र नहीं है, सब जगह चोरी कर रहा है, कोनो बिहार में थोड़े चोरी हो रहा है। कुछ आदमी कहता भैया यहाँ जात बहुत है इसीलिए ऐसे खराब है। तो हर राज्य में जात है, खाली बिहार में जात थोड़े है, कर्नाटक गुजरात सब जगह जात है। लेकिन जितना गरीबी बदहाली बिहार में है, भुखमरी, इतना देश में कहीं नहीं है। आपके हमारे बच्चे गुजरात में, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब जा रहा है नौकरी करने, वहां का आदमी बिहार कोई नहीं आता है मजदूरी करने। इतना हम लोग का बदहाली क्यों है, अभी आपको वही दिखाएंगे। सब आदमी आप लोग जितना आए हैं अपने गांव से, सोच के जरा बताइए, हाथ उठाकर हाँ या ना बोलिएगा। आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, हम लोग विद्यालय के प्रांगण में बैठे हैं, और कुछ हो या ना हो, पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था सबके बाल बच्चों के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए।
हम नहीं बोले, हम तो सवाल पूछे भैया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज जितना आदमी आप लोग आए हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप गरीब हैं या अमीर, अगड़ा है या पिछड़ा, हिंदू मुसलमान महिला पुरुष, सब आदमी कहा ना भैया होना ही चाहिए। इतना समझ आप सब लोगों को है कि अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, मोदी बने कि लालू बने, आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। इतना बात आप सबको बुझा रहा है। तो आप जितना समझदार लोग आए हैं, एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बात ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया? देखिए पूरा गांव का दुर्दशा देखिए। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई के नाम पर एक तो आदमी जीवन में कभी वोट नहीं दिए। ठीक, अभी आ रहे हैं। वो न मांगा लड़का तो आपका न है, उसका लड़का तो अमेरिका में पढ़ रहा है। नेता का लड़का तो नहीं पढ़ेगा तब वो नेता बनेगा। आपने कभी पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया। चाची कहीं पढ़ाई के लिए मांगेगा तब न देंगे। छोड़ दीजिए पढ़ाई का बात। इतना बात तो सबको बुझा रहा है कि अगर यहाँ फैक्ट्री एगो लग जाए तो आपके बच्चों को यही रोजगार मिल जाएगा। तो इसमें कोई ऐसा आदमी नहीं है जो फैक्ट्री रोजगार के लिए वोट दिया हो। मान लीजिए फैक्ट्री के लिए नहीं दिए, पढ़ाइयों के लिए नहीं दिए। खेती किसानी तो आप लोग सब करते हैं। अभी 1-1.5 महीना पहले धान कटा है। धान का सरकार का भाव है 2150 रुपया क्विंटल। घरे से आप बेचे हैं 1600 में, 1700 में। सबको बुझा रहा है कि अगर आपके धान का 2150 मिलता तो जैसे पंजाब का किसान धनी है, आपका भी आमदनी बढ़ता। लेकिन आप तो धान गेहूं के दाम के लिए भी वोट नहीं दिए। तो जब आप पढ़ाई के लिए वोटे नहीं दिए, रोजी रोजगार के लिए वोट देवे नहीं किए, अपने फसल के दाम के लिए, गेहूं धान के पैसा के लिए वोटे नहीं दिए, तो आप हमको बताइए आपका जीवन सुधरेगा कैसे? क्योंकि दुनिया में जितना विद्वान है वो लोग बताया कि गरीबी से निकलने का 3 गो रास्ता है। पहला रास्ता है पढ़ाई, दूसरा रास्ता है रोजी रोजगार और तीसरा रास्ता है जमीन। चौथा कोनो उपाय नहीं है। या तो आप पढ़ लिख के नौकरी कर जाइए तो गरीबी खत्म, जमीन हो तो खेती किसानी कीजिएगा बढ़िया से तो भी गरीबी का उपाय हो जाएगा। अन्ना कहीं फैक्ट्री बिजनेस व्यापार हो जाए तो भी गरीबी खत्म होगा। तब आपने कहा कोई तो भैया वोट मांगता नहीं है, सब नेता लोग गलती कर रहा, हम लोग तो ठीके दे रहे हैं। तभी आपका वो भ्रम दूर कर देते हैं। जितना आदमी आप लोग यहाँ आए हैं, सब आदमी सोच के दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। आज तक आपने जिस दल को, नेता को वोट दिया, उन नेताओं ने आपकी समझ से काम आपका किया है कि नहीं किया है? उठाकर बोलिए जोर से, हाथ उठाकर बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। पूरा गांव बोल रहा है कि भैया जौना नेता लोग को वोट दिए कोई काम नहीं किया। सब लोग बोल रहा है नहीं किया। तो हम अभी गिनवाना शुरू करते हैं और आपके आंख के सामने से अभी पर्दा हट जाएगा। पूरा बिहार में, आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के नाम पर मोदी जी को, भाजपा को जाके वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलिए जोर से, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना? हमने वोट दिया अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाने के लिए।
तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में बड़का राम मंदिर बन गया कि नहीं बना है? अरे बना है कि नहीं बना है, बोलिए ना भैया। आपने हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के लिए। लालू जी के राज में बिजली नहीं था, तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर। लोग कहता है भैया सांसद विधायक को वोट कहाँ दिए हैं, मोदी जी को देख के दिए। तो 5 बड़ी सांसद विधायक अपना मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी सुबह शाम टीवी पर, अखबार पर, मोबाइल पर अपना चेहरा दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का कहानी सुन के, ये भैया मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो गुजरात में तो मोदी जी विकास कर रहे हैं, वहां पर फैक्ट्री चल रही है। अब पूरा बिहार से आपका हमारा बच्चा जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आपने हमने वोट दिया जात के नाम पर, अपने जात के नेता को खोज के। तो बिहार में आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जात का बात और जात का गिनती लालू नीतीश पूरा बिहार में अभी कराए हैं कि नहीं कराए हैं? तो भैया कौना बात पर वोट दिए हैं जो नहीं मिला है आपको? किस बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? आप तो खुदे बोले हैं कि भैया हम लोग अपने बच्चा के नाम पर खा रहे, कभी पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। तो मेरे भाई यही तो बताने के लिए घूम रहे हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहाँ से खाइएगा? वोट दीजिएगा जात के नाम पर तो बच्चा लोग के लिए पढ़ाई कहाँ से मिलेगा? वोट बेचिएगा 5 किलो अनाज पर तो आपके बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा? इतने बात बता रहे हैं, आप कैसे बोली हैं? ए भैया हम लोग से कोई वोट मांगने आया क्या? अरे वोट दीजिएगा मंदिर बनाने के लिए, तो मंदिर न बनेगा। अभी मंदिर बना है, अब 5 वर्ष से आप गाना गा रहे हैं, अभी मंदिर के नाम पर जाके सब भाजपा को ठप वोट लगा देगा। अब फिर 5 वर्ष गाइएगा ए भैया रोजगार नहीं है। अरे भैया वोटवा तो दिए अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए, तो मंदिर बन गया ना बढ़िया। तो फैक्ट्री के लिए वोट देते तो फैक्ट्रियों बनता। आपको तो चाहिए नहीं। बिहार में आदमी को सुधरना नहीं। ये 5 वर्ष बैठ के गाना गाता, ये हमारा तो पेंशन नहीं है, ये हमारा तो रोजगारे नहीं है, हमारा लड़का तो गया है मजदूरी करने, साल भर उसका मुंह नहीं देखते। अब फिर वोट देने जाएगा तो ये सब बात भुला जाएगा। अब भुला के बिहार में आदमी को दूसरे को बात चाहिए, बतियाने के लिए जात और खाने के लिए 5 किलो भात। तो लालू नीतीश आपको जात बांट रहे हैं, अब मोदी जी खाने के लिए 4 किलो भात का जुगाड़ करिए दिए हैं। अब बोरा में भर के हम लोग वोट दिए जा रहे हैं, इसीलिए ये दुर्दशा में जी रहे हैं, इसीलिए इस दुर्दशा में जी रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि आपका असली दुर्दशा का कारण क्या है। जरा एक बार सोच के तीसरा सवाल का जवाब दीजिए। आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं? जरा हाथ उठाकर बताइए, तो हाथ उठाकर बताइए, है कि नहीं? जोर से बोलिए, है कि नहीं है? देखिए सब लोग कह रहे हैं भैया हमको हमारे बच्चे की बड़ा चिंता है। हम 16 महीना से पैदल चल रहे हैं, आपको कह रहे हैं, आपके गांव में मुंह पर सब झूठ बोल रहा है, टोटल आदमी झूठ बोल रहा है। 16 महीना से 4500 गांव में हम पैदल चल के गए हैं। आपके यहाँ भी अभी आए हैं, हमारे साथ आप पैदल चलिएगा, आपको दिखेगा 100 गो बच्चा अगर आपको रास्ता में मिलेगा, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर बिहार में कपड़ा नहीं है।
जितना आपके गांव का बच्चा यहाँ दौड़ रहा है, आधा से ज्यादा बच्चों के पैर में इस जाड़ा के दिन में हवाई चप्पल नहीं। आज अभी सुबह से विद्यालय में देख लीजिए कितना बच्चा पढ़ने आया, कोई नहीं पढ़ रहा। आज का बच्चा विद्यालय जाता नहीं, अगर गया तो 10 बजते बजते खिचड़ी उचड़ी खा के रोड पर घूरा पर दौड़ रहा। और आप कह रहे हैं कि भैया हमको बच्चे की चिंता है। अगर आपको अपने बच्चों का चिंता होता तो जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, पेट में खाना नहीं, पिलुआ वाला खिचड़ी के लिए आपके बच्चे लाइन लगाकर हाथ फैला रहे हैं, उसी नेता को, उसी दल को अभी कल जाके फिर वही जात और धर्म के नाम पर वोट दीजिएगा तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? बताइए आप हमको, कौन भोगेगा? आप हमको देखने आए हैं, लोग बता रहा है कौन आदमी है 16 महीना से पैदल चल रहा है घर परिवार छोड़ के। बिहार में लोगों का दुर्दशा देखिए। आप हमको देखने आए हैं कि 16 महीना से हम पैदल चल रहे हैं। अरे हम तो अपने मन से चल रहे हैं, हम पर कोई दबाव नहीं है। आपके घरों के बच्चे, आपका सवांग, आपका पति, बेटा, भाई, भतीजा मजबूरी में कमाने के लिए आपको छोड़कर सालों साल से चला गया। एक बार जो गया मजदूरी करने, छोटा छोटा कमरा में 4 गो 5 गो लड़का रहता है, वहां 10 घंटा 12 घंटा अपना शरीर गलाता है, गाली सुनता है, धक्का खाता है, पेट काटता है कि 6000 8000 कैसे घरे भेजें तो हमारा बाल बच्चा परिवार चलेगा। और लोगों से पूछते हैं वोट काहे दिए थे तो कहता है क्या करें, पुलवामा का लहर था, सब दे रहा था तो हम भी दे दिए, हमारा जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए, अब की हाली तो मंदिरे बन गया तो उसलिए दिया जाएगा, 5 वर्ष जीवन इसी में फूका जाएगा। अरे भाई, आप हमको देखने आए हैं और अपने समान को नहीं देख रहे। आपका पति साल भर आप उसका मुंह नहीं देखते। हम तो हमारे घर कोई बीमार पड़ जाएगा, अभी जहाज से घरे जाएंगे। आपके घर का जवान आदमी सूरत में, बॉम्बे में, तमिलनाडु में अगर बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसको देख नहीं सकते। कोई छठ में 10 दिन घरे आता है तो एक बार आप उसका मुंह देखते हैं। और जब आपको राजा बनाने के लिए बटन दबाना है तो आप बटन ऐसे ही दबा दिए, जात के नाम पर दे दिए, मंदिर के नाम पर दे दिए, मुर्गा भात खाकर दे दिए, तो आपका सवांग नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? आप बताइए। यही बात बताने के लिए घूम रहे हैं। अब आपको एक सूत्र देंगे, लंबा चौड़ा कोई बात नहीं कहते, हम कितनों गला फाड़ लें, कितनों कुछ कह दें, यहाँ का आदमी सुधरेगा नहीं। अरे जब आप अपने बच्चे के लिए नहीं सुधरे तो हमारे पैदल चलने से आप सुधरिएगा? हम 15 महीना नहीं 15 साल चल गए, आप सुधरने वाले नहीं है। इसलिए आपको एक रास्ता बता रहे, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, जिसको मन है दीजिए। जात के नाम पर देना है, जाते के नाम पर दो, मंदिर के नाम पर देना है, मंदिर के नाम पर दो, जिसको भी वोट देना है दो। लेकिन जीवन में एक बार वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दीजिए, मोदी जी अब ये से कहना चालू कर दिए, देश को आगे बढ़ाना है तो वोट दीजिए। कोई आकर कहेगा ए भाई हमारा जात वाला खड़ा है इसलिए अपने जात वाले को जिताना है इसलिए दीजिए। कोई कह रहा है कि इस बार मंदिर बन गया, मुसलमान सबको सबक सिखाना है इसलिए वोट दीजिए। कोई कहेगा लालू को इस बार जिताना है भैया इसलिए वोट दीजिए। किसी को मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दीजिए। हम आपको कह रहे हैं भैया सब बात सुनिए, लेकिन वोट एक बात पर दीजिए, एक संकल्प लीजिए
वोट अगली बार अपने और अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के लिए दीजिए, तब न जीवन सुधरेगा। और वोट का कीमत पूरा वसूलिए। आप धान गेहूं दूध बेचते हैं, दूध अपने जात वाला को बेचिएगा तो दूध का भाव लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? सब्जी बेचिएगा, धान बेचिएगा, अपने जात वाले को बेचते हैं तो उससे अपने धान का पैसा लेते हैं ना भाई। तो वोट अगर अपने जात वाले को भी देना है, मोदी को देना है कि लालू को देना है, कम से कम अपना कीमत तो वसूलिए। वोट का कीमत कितना होना चाहिए? बिहार में आदमी को पते नहीं, कहता है आदमी यहाँ एगो हमरा गरीब आदमी के वोट से क्या होगा, एगो हमरा वोट से क्या होगा। आप अपने वोट का कीमत समझ लीजिए। एक वोट देकर जिसको आप देश का राजा बनाते हैं, वो आदमी हर साल 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। 45 लाख करोड़ रुपया हर साल। वो तिजोरी का चाबी है आपका एक वोट। एक वोट देकर जिसको आप बिहार का मुख्यमंत्री बनाते हैं, वो आदमी हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप 5 किलो अनाजे पर दे दिए, अक्षत लोग बांट दिया, घरे घरे इसी पर दे दिए, मुर्गा भात खाकर दे दिए। तो आप नहीं गरीब रहिएगा तो कौन गरीब रहेगा? 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो चाहे अपने भाई को बेचिए कि अपने जात वाले को बेचिए, नुकसान होगा कि नहीं होगा? इसीलिए बिहार में दुर्दशा। लाखों रुपया का वोट आप मुफ्ते में दे रहे। अरे गुजरात में आदमी मोदी को वोट दे रहा है तो उसके बदले में फैक्ट्री मांग रहा है, रोजगार मांग रहा है। बिहार में हम लोग कह रहे हैं मोदी जी चिंता मत कीजिए, अरे मंदिर बनवाइए दिए, हम लोग आपको बोरा में भर के फिर वोट दे देंगे, अब फिर 5 बरिस भीख मांगेंगे। यही बात बताने के लिए घूम रहे। वोट वोट नहीं मांगते, वोट पैसा चंदा नहीं मांगते, गांव गांव जाकर लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं। एक बार हमारा सलाह मानिए। लोग कहता है हम जिसको सलाह देते हैं वो राजा बन जाता है जीत के। आपको ये सलाह दे रहे हैं मुफ्त में। एक बार जीवन में मेरा सलाह मानिए, अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए, सब समस्या अपने आप खत्म हो जाएगा। लोग कहता है भैया इससे क्या होगा? आपको पता नहीं है इससे क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू बिहार के मुख्यमंत्री हो गए। एक बार हमारा बात मानिए, अपने बच्चे का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है कि आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। इसीलिए ये अभियान चला रहे हैं, गांवे गांव जाकर लोग को समझा रहे हैं। सब आदमी जगिए, संकल्प लीजिए कि अपने बच्चों के लिए हमको वोट देना होगा, तबे सुधार होगा, न तो सुधरने वाला नहीं है। एगो प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए, मोदी आ जाए कि लालू आ जाए, मंदिर बन जाए कि न बने, 10 गो रामलला का मंदिर बन जाएगा तब भी आपका जीवन सुधरने वाला नहीं। जब आपके बच्चे पढ़ेंगे तब जीवन सुधरेगा। जब आपको रोजी रोजगार होगा तब न जाके रामलला का दर्शन कीजिएगा। यहाँ पैसे नहीं है तो जाइएगा कैसे? रामलला के दर्शनों करने के लिए पैसा भीख मांगना पड़ रहा है। ए भैया टिकट फ्री में दो जाएंगे देखने। तो अगर दर्शन करने जाना है उसके लिए भी रोजी रोजगार चाहिए, बिना उसके उपाय नहीं है। यही बात बताने आए हैं। ठीक लगे तो अच्छा है, ठीक लगे तो इसको अपनाइए, और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। क्या दिक्कत है, जैसे चलिए रहा। लेकिन अगर गलती कीजिएगा तो लिख के रखिए, जिस गरीबी बदहाली परेशानी में आपका जिंदगी बीता है, आने वाले समय में आपके हमारे बच्चों को भी उसी गरीबी बदहाली में जीना पड़ेगा। बिहारी कह के लोग आपको हमको गाली दे रहे हैं, हमारे बच्चों को भी गाली देंगे।
ये बात आप लिख के रखिए। और इसके लिए कोई नेता जिम्मेवार नहीं होगा, इसके लिए आप और हम जिम्मेवार होंगे। कुछ आदमी कहता है ये भैया यहाँ पर बड़ा जात का राजनीति है इसीलिए ये सब खराब है। हम रोज कैमरे पर कहते हैं यहाँ जात का राजनीति कहाँ है। लोग कहता है भैया लालू नीतीश सब जात का राजनीति कर रहा है। हम रोज कहते हैं लालू जी जात का राजनीति कहाँ करते हैं। लालू जी अगर जात का राजनीति करते यही कहते कि भैया यादव समाज का ही आदमी बिहार का राजा बनेगा और सब आदमी यादव जी लोग आप लोग वोट दीजिए। लालू जी कहाँ कह रहे हैं। लालू जी कह रहे हैं कि हमारा लड़का चाहे 9वां पास नहीं है वो बनेगा राजा और कुल तुम लोग यादव जी भाई लोग तुम लोग वोट को दो। तो जात का राजनीति कहाँ हुआ। लालू जी तो अपने परिवार का अपने बच्चे का राजनीति कर रहे हैं। जात में आप और हम अधूराए हैं, लालू जी और नीतीश जी नहीं अधूराए। लालू जी अकेले थोड़े हैं। कोई पंडित का नेता है तो यही कह रहा है, कुशवाहा का नेता है तो यही कह रहा है, माझी का नेता है तो यही कह रहा है हम रहेंगे, हमारे बाद हमारा लड़का रहेगा। वो समाज का चिंता नहीं कर रहा है, वो नेता जात का चिंता नहीं कर रहा है, नेता अपना और अपने बच्चे का चिंता कर रहा है। जात में आप अधूराए हैं, इसलिए आपको कह रहे उससे निकलिए और एक बार अपने बच्चों की चिंता कीजिए, तबे जान बचेगा, न तो इसी दुर्गति में पूरा जीवन निकल जाएगा। आप आए, आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिसका मन है 2-4 कदम चलिए, नहीं मन है बैठ के सुस्ताइए, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस सभा में आए। जो भी युवा साथी आदरणीय प्रशांत जी के साथ फोटो या सेल्फी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। और